आज हम इस वीडियो में प्रमोशन मिक्स के वन ऑफ द टूल एडवर्टीजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एडवर्टीजमेंट मींस प्रोवाइडिंग एडुकेट नॉलेज अबाउट सम स्पेशल प्रोडक्ट सर्विसेज और आइडिया टू पोटेंशियल कंज्यूमर सो दैट दे कैन स्टिमुलेटेड टू बाय। हम एडवर्टीजमेंट के दौरान वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक ग्राहक को प्रोडक्ट खरीदने से पहले पता होनी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन ग्राहक तक यानी हो सकने वाले ग्राहक तक हम पहुंचाते हैं। वो क्या इंफॉर्मेशन है? वो हो सकती है प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, उसका काम यानी फंक्शन हो सकता है, साइज हो सकता है, प्राइस हो सकता है और वो प्लेस जहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये क्यों देना चाहते हैं? अगर कस्टमर को ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट हमारा सेल हो, मीन्स ग्राहक हमारा परचेज करे। तो इसके लिए जरूरी है ग्राहक को यानी हो सकने वाले ग्राहक को हम उसकी जानकारी दें, जिससे उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा और विश्वास बनना शुरू हो जाएगा और एक दिन उसको जरूरत पड़ने पर वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। इसलिए जरूरी है कि हम हमारे कस्टमर को एडुकेट नॉलेज दें। अगर हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि ये अवेलेबल है, कि ये काम हो सकता है, इस प्रोडक्ट के द्वारा कोई काम को आसान किया जा सकता है, तो हम उसको परचेज भी नहीं करेंगे। तो हमारे कस्टमर को ये बताना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में हर प्रकार की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। The organization providing services or idea given information regarding whether how and what condition and their services or idea can be made available and how the same can be helpful to the people। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे, कहाँ पर और किन परिस्थितियों में हमारा प्रोडक्ट ग्राहक के यानी कस्टमर के हेल्प आ सकता है, काम आ सकता है। टुडे इज द एज ऑफ कंपटीशन। यहाँ पर कंपटीशन का एज है। हम ये नहीं चाहते कि ग्राहक जो है अपने आप से, जब उसे पता चलेगा फिर वो मार्केट में घूमेगा, जब उसे पता चल जाएगा फिर वो हमारे पास परचेज करने आएगा। इतने टाइम में हो सकता है हमारे कंपटीटर उसको एक्वायर कर लें। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम कस्टमर तक पहुंचे, हमारी बात कस्टमर तक पहुंचे और इसके लिए एक जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत ही बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन पास करने का हमारे पोटेंशियल कस्टमर तक। तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं? अंडर द सर्कमस्टांसेस मैन्युफैक्चरर आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू मोटिवेट द कस्टमर्स टू बाय देयर प्रोडक्ट। और इसके लिए हम किस चीज का सहारा लेते हैं? एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? डेफिनेशन में सीएल बोलिंग के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डिमांड फॉर आर्टिकल और सर्विसेज। हम यहाँ पर एक आर्ट है हमारी एडवर्टाइजमेंट, जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं डिमांड प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो रहा है, हम कस्टमर को बताएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, उसे गाइड करेंगे और उसे अलग अलग यूज बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा कस्टमर उसकी सारी इंफॉर्मेशन जान जाएगा और फिर वो उसे यूज भी कर लेगा, उसे परचेज भी कर लेगा। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं डिमांड को। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। कोलगेट हुआ करती थी। कोलगेट का जो पहले छेद हुआ करता था छोटा हुआ करता था। जब छेद छोटा हुआ करता तो किसी ने आइडिया दिया इसके छेद को बड़ा कर दो, जिससे कंजप्शन ज्यादा हो जाएगी। अगर कंजप्शन ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा खरीदेंगे। तो कोलगेट की जो डिमांड है पहले से थोड़ा बढ़ गई। तो ये एक आर्ट थी जिससे आइडिया आया और डिमांड थोड़ी बढ़ गई। अब कोलगेट को अपनी डिमांड को थोड़ा और बढ़ाना था। तो यहां पर क्या हुआ? कोलगेट ने ऐड करना शुरू किया। उस ऐड में क्या दिखाते हैं? टूथपेस्ट जो है, वैसे तो देखा जाए टूथपेस्ट को आप थोड़ा सा भी यूज करेंगे काफी एप्रोप्रिएट होती है, बट वहां पर क्या है? टूथपेस्ट को ब्रश से पूरा लंबा ऐसे करके यानी पूरी लाइन दिखाई जाती है। उस पूरी लाइन से क्या हुआ कि जो यूजर थे वो ऐड को देख के मोटिवेट होते थे उसी प्रकार से कोलगेट को ब्रश पे रखने के लिए। तो कोलगेट की डिमांड और बढ़ गई, जिससे पहले जहां पर कोलगेट की डिमांड जो होल को थोड़ा बड़ा करने से थोड़ी बड़ी थी, अब की बार उसकी कंजप्शन 4 गुना और ज्यादा बढ़ गई और कोलगेट और ज्यादा बिकने लगा। फिर उनको एक आइडिया आया कि हम और ज्यादा कैसे डिमांड को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने ऐड में 2 चीजें जोड़ना शुरू कर दी कि सुबह और शाम आप 2 टाइम ब्रश करो, यानी रात को सोने से पहले। आप देखेंगे कुछ सालों की एडवर्टीजमेंट अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत ज्यादा ये फोकस किया जा रहा था कि रात को सोने से पहले आप ब्रश जरूर करें, जिससे क्या होता है? कैविटीज वगैरह कम होती है, ये वो बहुत सारी चीजें। तो ये क्या है?
अब पहले जो कोलगेट की डिमांड एक टाइम के लिए हो रही थी, अब वो 2 टाइम ब्रश करेंगे तो कोलगेट की डिमांड डबल हो जाएगी, तो इससे कोलगेट की डिमांड और ज्यादा बढ़ी। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं डिमांड, और यही एक आर्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे आर्टिकल की और सर्विसेज की डिमांड को बढ़ा सकते हैं। दूसरे, व्हीलर के अकॉर्डिंग क्या है, एडवर्टीजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन फॉर आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाय। यानी यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, ये पेड होती है। पेड का मतलब कोई आइडेंटिफाई स्पॉन्सर है, इसे पेड करता है, कोई पर्सन इसे स्पॉन्सर करता है, वो पैसे देता है। अच्छा, यहां पर ये नॉन पर्सनल होता है, यानी किसी एक पर्सन को नहीं दिया जाता, किसी एक पर्सन को इंफॉर्मेशन नहीं पास की जाती, बल्कि ग्रुप को, एक पूरे पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन पास की जाती है। तो यहां पर ये नॉन पर्सनल है, और नॉन पर्सनल के साथ साथ ये एक सिंगल डायरेक्शन है। यानी जब हम अनाउंसमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो ये सिंगल साइड कन्वर्सेशन होगा, डुअल साइड कन्वर्सेशन नहीं होगा। यानी हम इंफॉर्मेशन ग्राहक तक पहुंचा रहे हैं, ग्राहक हमारे तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाएगा। तो एक तरफा होता है, नॉन पर्सनल होता है और पेड होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन ही है जहां पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, जहां पर ये पर्पस क्या है, लोगों को इंड्यूस करना, यानी पोटेंशियल कस्टमर को रियल कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए इंड्यूस करना, जिससे वो प्रोडक्ट को परचेज कर लें। अब देखिए हमारे पास एडवर्टीजमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर है हमारे पास पेड फॉर्म, जो कि हम थोड़ी देर पहले अभी बात करके आए हैं। यहां देखिए, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कमर्शियल नेचर की, यानी प्रोडक्ट के बारे में बेचने के लिए अगर हम अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हमारा प्रोड्यूसर पेड करेगा, वो पैसे देगा। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो बिना पेड किए पास हो रही है कस्टमर तक, वो एडवर्टीजमेंट नहीं होगी, वो पब्लिसिटी कहलाएगी। और पब्लिसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मींस पब्लिसिटी का जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारी डिमांड को बढ़ा भी सकता है और हमारी डिमांड को कम भी कर सकता है। हमारी डिमांड का मतलब है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड। तो हम कह सकते हैं only that attempt of seller on which he has spent some money, जहां पर प्रोड्यूसर जो है यानी प्रोडक्शन करता है और उस पर कुछ मनी स्पेंड करता है, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। जहां पर वो कंज्यूमर को कुछ इंफॉर्मेशन पास कर रहा है तो वो एडवर्टीजमेंट कहलाएगी। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है और उसके लिए कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया जा रहा है तो उसे हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, इट विल नॉट बी कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। तो हमारे पास अगर कोई एडिटर मैगजीन करता है, पब्लिश करता है, यानी न्यूज़पेपर में या ब्रॉडकास्टिंग करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन पास करता है और उस पर कोई भी खर्च नहीं करता, तो उसको हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। एज सच इट कैन नॉट बी कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, तो हम उसे एडवर्टीजमेंट नहीं कह सकते हैं। इट मे बी कॉल्ड प्रोपोगेंडा और पब्लिसिटी, तो हम इसको प्रोपोगेंडा कह सकते हैं, पब्लिसिटी कह सकते हैं, बट एडवर्टीजमेंट नहीं कहेंगे। तो एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पेड फॉर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रहेगा इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने डेफिनेशन के दौरान बताया था कि ये इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, यानी पब्लिक प्रेजेंटेशन होता है, नॉट इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन होता है। किसी एक पर्सन के लिए ये प्रेजेंटेशन नहीं होती, यानी सभी लोगों के लिए होती है और वन वे होती है। इन अदर वर्ड द एडवर्टीजमेंट एंड द कंज्यूमर डू नॉट कम इनटू द पर्सनल कॉन्टैक्ट, यहाँ कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो ये सभी के लिए होती है, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है। आगे हमारे पास स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। देखिए जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं बहुत सारे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पास करना, ऐसे में हम एडवर्टीजमेंट करवाते हैं क्योंकि यहाँ मास कम्युनिकेशन रहता है, बहुत सारे लोगों तक एक बार में मैसेज ट्रांसफर किया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट इज ए स्पीडी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम जल्दी से जल्दी फास्ट वे से हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो ऐसे में हम एडवर्टीजमेंट को यूज करेंगे। बिसाइड बीइंग स्पीडी इट इज ऑपरेशनल एरिया इज वेरी वास्ट, तो इसका ऑपरेशनल एरिया जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं मिलियंस ऑफ पीपल को हम एक टाइम में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट है हमारे पास आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर।
देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पेड फॉर्म होती है, तो पेड फॉर्म कौन करेगा, ये पेड कौन करेगा, वो पर्सन जो आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। तो अनदर फीचर ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज दैट स्पॉन्सर कैन बी आइडेंटिफाइड, स्पॉन्सर को आइडेंटिफाइड किया जा सकता है कि कौन इसके लिए पैसे दे रहा है। Whenever we come across the advertisement, its sponsor can be easily recognized। जब भी हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो उसका स्पॉन्सर इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। उसका स्पॉन्सर कोई सेलर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी हो सकता है। अगर किसी रीजन से हमारे स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन पता नहीं लग पा रही है तो हम उसे एडवर्टीजमेंट नहीं कहेंगे, उसे भी हम क्या कहेंगे, पब्लिसिटी ही कहेंगे। यानी कोई पैसे देकर न्यूज में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, यहां पर उसने पैसे तो दिए। हाँ, यहां पर यह भी हो सकता है मैगजीन, मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, चैनल वाले उस चीज को बढ़ चढ़कर दिखा रहे हैं, उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं। तो बट क्योंकि वो इंफॉर्मेशन एज ए न्यूज आ रही है, बेशक से वो पेड है, यहां पर स्पॉन्सर जो है पर्सन है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो हम उसे एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में नहीं लेंगे। तो हम उसे प्रोपोगेंडा भी कह सकते हैं, पब्लिसिटी भी कह सकते हैं, बट अगर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं है तो हम उसे एडवर्टीजमेंट नहीं कह सकते। तो ये था आपकी एडवर्टीजमेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।